दोस्तों अभी पिछली ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका द्वारा बनाया गया F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के 26 विमानों के टेंडर में बढ़त बना रहा है और भारतीय नौसेना इस विमान को खरीद सकती है। वहीं पर अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रही है। दरअसल आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना 114 विमानों को खरीदने के लिए एक टेंडर चला रही है, जिसके तहत विश्व के कई बड़े बड़े देश अपने लड़ाकू विमानों को भारत को ऑफर कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों का महादैत्य कहे जाने वाले और अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में कुछ सबसे शक्तिशाली एवं घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-15EX लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को ऑफर करने वाला है। दरअसल भारतीय वायुसेना के इस 114 विमानों के टेंडर को जीतने के लिए अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जो लगा दिया है और वह हर तरह से चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत का ये टेंडर जो कि विश्व का सबसे बड़ा लड़ाकू विमानों का टेंडर है, लगभग 20 अरब डॉलर की कीमत पर उसे अमेरिका ही जीते। बोइंग ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका का F-15EX लड़ाकू विमान भारत को 33% सस्ते दामों पर मिलेगा राफेल के मुकाबले। वहीं पर इस विमान की पर यूनिट कॉस्ट लगभग 80 मिलियन डॉलर होगी। इसके बावजूद की महामारी की वजह से रक्षा उद्योग पर लगभग हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं और सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होने वाली है कि बोइंग जिस कीमत पर भारत को F-15EX लड़ाकू विमान देने वाला है, यानी कि 80 मिलियन डॉलर की कीमत पर, आज के समय में एक F-35A लड़ाकू विमान की कीमत भी लगभग उतनी ही हो चुकी है, यानी कि 80 मिलियन डॉलर से लेकर 100 मिलियन डॉलर के बीच में। वहीं पर जिस F-15EX विमान को बोइंग भारत को ऑफर कर रहा है, उसे 1 घंटे उड़ाने में लगभग 29,000 डॉलर का खर्च आने वाला है। जब भारत ने राफेल को खरीदा था तो एक राफेल की यूनिट कॉस्ट फ्लाई अवे कंडीशन में लगभग 120 मिलियन डॉलर के आसपास की आई थी और इसी कीमत में अगर हम राफेल में लगे हुए हथियार और स्पेयर पार्ट्स को भी कीमत जोड़ दें तो एक राफेल हमें लगभग 220 मिलियन डॉलर का पड़ा था और राफेल को उड़ाने में 1 घंटे में हमें लगभग 18,000 डॉलर से लेकर 21,000 डॉलर का खर्च आता है। वहीं इसके अलावा इनमें वह कीमत भी शामिल है जो भारत ने राफाल को अपने हिसाब से अपग्रेड कराने के लिए दी थी। वहीं पर अगर भारत बोइंग द्वारा दिए गए ऑफर को मानता है, यानी कि एक F-15EX विमान हमें 80 मिलियन डॉलर की फ्लाई अवे यूनिट कॉस्ट पर मिलेगा और इसमें अगर हम F-15EX में लगने वाले हथियार और स्पेयर पार्ट्स के दाम को जोड़ते हैं तो F-15EX हमें कुल मिलाकर 110 मिलियन डॉलर की कीमत में मिल जाएगा। यानी कि अगर हम F-15 और राफेल की यूनिट कॉस्ट को बिना हथियार और स्पेयर पार्ट से कंपेयर करें तो F-15 हमें राफेल के मुकाबले 33% सस्ता मिल रहा है, यानी कि 80 मिलियन डॉलर की कीमत पर। वहीं अब अगर हम यहाँ पर एक राफेल और F-15EX की कीमत को कुल मिलाकर कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक राफेल की कीमत पर लगभग 2 F-15EX विमान मिल सकते हैं। वहीं पर इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि विश्व में सबसे अच्छे लड़ाकू विमान अमेरिका ही बनाता है और अमेरिका द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान विश्व में सबसे ज्यादा घातक और अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत को ऑफर किए जाने वाला F-15EX आखिर इतना खतरनाक और घातक लड़ाकू विमान क्यों है। दोस्तों आज तक F-15 ने 104 लड़ाकू विमानों को युद्ध के दौरान मारकर गिराया है और एक भी F-15 कभी भी नहीं गिरा है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा घातक लड़ाकू विमान है। इतना ही नहीं, F-15 बड़ी ही आसानी से 5000 किलोमीटर की दूरी तक सफर कर सकता है और मैक 0.8 से लेकर मैक 1.2 की रफ्तार को सिर्फ 25 सेकंड में हासिल कर सकता है, यानी कि महज 25 सेकंड में आवाज की रफ्तार से भी तेज रफ्तार पर ये उड़ने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं बल्कि यह लड़ाकू विमान एक साथ लगभग 20 मिसाइलों को लेकर उड़ सकता है, इसीलिए इसे मिसाइल ट्रक भी कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका के पास इतने अच्छे फाइटर जेट होने के बावजूद भी भारत ने अभी तक इतिहास में कभी भी अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत सोवियत यूनियन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था और दूसरा अमेरिका की जैसी आदत है कि वह एक बार अपने फाइटर जेट बेचने के बाद खरीदने वाले देश को काफी ज्यादा ब्लैकमेल करता है और कई बार इन फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी बंद कर देता है। वहीं भारत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह फाइटर विमान खरीदने के बाद भी अमेरिका के आगे स्पेयर पार्ट्स के लिए हाथ फैलाए या फिर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करे। इसीलिए अच्छे हथियार और उन्नत लड़ाकू विमान होने के बावजूद भी भारत ने कभी भी इतिहास में अमेरिका से फाइटर जेट को नहीं खरीदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सारी बातें हैं तो आखिर भारत अब अमेरिका से फाइटर जेट क्यों खरीदने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाए रखना है तो उसे भारत की जरूरत पड़ने वाली है और चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर इसके अलावा डील के तहत भारत अमेरिका से इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को भी ले लेगा और अपने देश में इस विमान की फैक्ट्री भी लगाएगा, जिसकी वजह से अगर कल को अमेरिका भारत को स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट देने से मना कर देता है तो
हम भारत के अंदर ही इस विमान के स्पेयर पार्ट्स को बना पाएंगे। वहीं पर टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसके लिए जरूरी टेक्निकल सपोर्ट भी खुद ही कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका का ये फाइटर जेट को कंसीडर करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।